पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर लेते हैं नेता बन के, जो इतने देश के किसानों को, देश की जनता को, इतनी 135 करोड़ के समथिंग जनता हो गई, इनको समझा रहे हैं वो 4 लोग, और ये उनको नहीं समझा पा रहे हैं। मट्टी पलीत तो ऐसे ऐसे नहीं करी है ना। तो मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है देश का नाश करने में। सरकार इस चीज को भड़काना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में बांटना चाह रही है, लेकिन अब की बार उनका ये जो फॉर्मूला है वोटिंग लेने वाला, वो नहीं चलेगा। मोदी जी ने मट्टी पलीत ऐसी कर दिया, आगे चलाना पड़ सका। ट्रैक्टर भी है ना, ट्रैक्टर पे ला दिया भैया, इतने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इंटरनेशनल शूटर ने ट्रैक्टर पे आ गए। अब क्या ये खेत में भी चलेगा? ये व्यापारी है, व्यापार करें अपना, जाके देश के चक्कर में ना पड़े। देश चलाने वालों को देश चलाने दे, चाय बेचने वालों को चाय बेचने दे। लेकिन हमारे तो नेताजी ये चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पे रहें, वो वैनिटी वैन में घूमें और जा जाके बच्चे खिलाएं उद्योगपतियों के। मोदी सरकार के 3 बिलों का, कृषि बिलों का विरोध देश भर में हो रहा है। किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, आज 28 दिन हो गए, सीमा पर डटे हुए लगातार। सरकार भी डटी हुई है अपने ही अड़ियल रवैये पे, कानून वापस नहीं लेगी। सिंघू बॉर्डर पर लगातार मीटिंग चल रही है। अब मेरे साथ 2 महिलाएं बात करने के लिए जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं इनसे, कहाँ से हैं, यहाँ पर कैसे आई, क्यों समर्थन दे रही, कहाँ से आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ और मैं जिला बुलंदशहर से आई हुई हूँ समर्थन में। जी मैम। क्या ऐसी बात लगी आपको जो आज आप किसानों के समर्थन में आई हैं? कितने दिन से समर्थन कर रही हैं आप? मैम आज 27 दिन हो गए मुझे, मैं डेली आती हूँ। जी। तो क्या ऐसी बात लग रही है आपको जो सरकार में बैठे हैं लोग, मंत्री सांसदों और एमएलए को नहीं लग रही है, जो आपको यहाँ खींच लाई है? भैया मट्टी पलीत कर दी नेताओं ने, देश के बीजेपी वालों ने नाश कर दिया इतना, और ज़रूरत तो इतनी लगी तभी तो आ रहे हैं इतने। पूरे हम ही थोड़ी ना आए हुए हैं, परेशान हम ही नहीं है, पूरे देश का किसान, पूरा अन्नदाता देश का परेशान है बहुत ज़्यादा। और लेकिन मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो जो व्यापारी हैं हमारे देश के, उन्हीं के साथ में उन्हीं को समर्थन देना चाहते हैं, इसलिए वो ये कानून नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये देश का किसान है भैया, ये पीछे नहीं जाएगा और अपने हक की लड़ाई को जीत कर ही वापस जाएगा। तो मैं किसानों के समर्थन में इसलिए आई क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच बात पे अड़ीक है। वो झूठी बात पर अड़ीक हो सकते हैं, तो क्या हम सच बात पर नहीं अड़ सकते क्या? क्यों झूठी बात कह रहे हैं भाई? मोदी सरकार ने वोट लिए किसानों के, 6 साल काम किया, कह रहे हैं 2022 के लिए कानून भी लाया, जैसा उन्होंने चुनावी वादे किए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, अमीर कर देंगे। अब वो करने भी जा रही है, फिर भी देश का जो किसान है वो आज सड़कों पर है। अब आप एक बात मुझे बताइए, किसानों की दोगुनी आय अगर ये लोग करते, इन्होंने क्या किया है? 6,000 रुपये मंथ का ये भिखारी ना बनाए, देश का किसान है, ठीक? जो हमारी फसल है उसके रेट ठीक से निकाले, MSP पे कानून लाए, और वो भी बस ये करे। ये भिखारी क्यों बना रहा है? 17.5 रुपये पर डे के हिसाब से भिखारी बना रहा है देश के किसान को। एक परिवार में एक के नाम पे ही तो होती है ज़मीन जो होती है, परिवार में उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, और भी ऐसा नहीं है 1-2 ही बच्चे होते, किसी के 4 भी होते, किसी के 1 भी होता है, किसी के 2 भी होता है। अब ये 6,000 रुपये महीने का भिखारी देश के किसानों को बना रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात, इनको ये वाली बात सोचनी चाहिए कि मैं भिखारी ना बना के देश के किसानों को अपने आप में सक्षम करूं, ठीक है? अपने आप में सक्षम करूं। वो तो बस व्यापारियों को सक्षम करने में लगे हुए हैं। मैम ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि व्यापारियों को सक्षम करे? सरकार तो हमारे और आपके वोटों से जीती है ना? भैया हमारे वोटों से हमें क्या पता थी मट्टी पलीत कर देंगे देश की? हमने इनको एडमिशन, बच्चों को एडमिशन किस लिए करवाते हैं? ताकि कैक है ABCD के, हमें थोड़ी पता था ये जो तोते वाली बोली बोलेंगे उद्योगपतियों की। हमने तो इसलिए वोट दिया था तभी तो यहाँ आए हुए हैं। वोट ना देते तो हमें तो हक ही नहीं था बोलने का। भैया वोट दे के आ रहे हैं, बोलेंगे, हमारा हक है उनसे सवाल करने का। दूसरी बात ये, जब हमें ये बिल नहीं चाहिए तो वो सिर्फ 2 लोगों के, 4 लोगों के व्यापारियों को कहने से इस बिल को वापस नहीं कर रहे हैं। देश का किसान इतना परेशान है हद से ज्यादा, ठीक? शहीद भी हो रहे हैं देश के किसान। वो इन किसानों की बात नहीं मान रहे जिन्होंने उनको बनाया है, और वो व्यापारियों की बात मान रहे हैं। सरकार तो किसानी मानने से इनको मना कर रही, सबसे बड़ी बात। मैम आप यहाँ पे कवरेज करने आती है, मैं आपको अक्सर देखती हूँ। क्या आपको आतंकवादी कोई लग रहा है? आपके कैमरे छीने, आपके माइक छीने किसी ने? यहाँ पे नहीं छीने। आपके साथ दुर्व्यवहार किया नहीं किया ना? अब वो बात ही नहीं करना चाह रहे, हमें आतंकवादी बता रहे हैं। उनके पास फोन आ रहे होंगे आतंकवादियों के कि हम आतंकवादी, हमारी रिश्तेदारी नहीं है ना, हमारे पास कोई फोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलाना ढिकाना मुकाना। उनके पास आ रहे हैं, उनकी उनसे रिश्तेदारी होगी तभी तो उनको पता है। और देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, पता लगाएं इस चीज़ का। अगर ऐसा उनको महसूस हो रहा है, देश की एजेंसियां जो हैं, पता लगाएं उस चीज़ का, उनको जेल में डाले, बंद करें, कानून कार्रवाई करें उनके खिलाफ में। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग?
अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 50 सालों तक राज करेंगे और 6-7 सालों में तमाम जो जनता है वो सड़कों पर आ गई है, पहले सीए और अब ये किसान बिल। मैम, जो अमित शाह जी हैं ना, वो अपनी गुजराती बुद्धि चला रहे हैं। 50 साल वो राज करेंगे देश पे। वो तो यही चाहते हैं कि वही राज करें देश पे। वो तो चाहते नहीं कि किसानों का कुछ हो, वो तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर राज करें। वो ये नहीं चाहते कि हमारे समर्थन से देश चले या उनके और हमारे समर्थन से देश चले। वो खुद बोलते हैं अपने मुंह से, तुमने ही मुझे बताया ना कि 50 साल देश पर राज करेंगे। अरे ये कौन सी अड़िग भाषा है कि 50 साल देश पर राज करेंगे? कैसे कर लेंगे राज? अगर कोई भी सरकार होगी, अगर वो गलत करेगी तो हटनी है डेफिनेटली। वो तो गारंटी के साथ बोलते हैं 50 साल देश पर राज, क्योंकि वो चिटिंग कराते हैं, ठीक, इसलिए तो उनको अटूट विश्वास है। ठीक, ये जनता है। ये कैसे 50 साल किसी एक आदमी को जो मूर्ख बनाया जा रहा है देश का, उसी को 50 साल राज करने के लिए दे सकती है? कैसे दे सकती है जनता? कोई मूर्ख है? अब वो बोलते हैं डेफिनेटली करेंगे, तो इसका मतलब वो चिटिंग करते हैं ना, खुद ही बोल रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर लेते हैं नेता बन के, जो इतने देश के किसानों को, देश की जनता को, इतनी 135 करोड़ के समथिंग जनता हो गई, इनको समझा रहे हैं वो 4 लोग, और ये उनको नहीं समझा पा रहे हैं। मट्टी पलीत तो ऐसे नहीं करिए ना, ये व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं अपना, जाके देश के चक्कर में ना पड़े। देश चलाने वालों को देश चलाने दे, चाय बेचने वालों को चाय बेचने दे, और व्यापारियों को व्यापार करने दे, ठीक है, और देश चलाने वालों को चलाने दे। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो राम मंदिर के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। मैम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। आपको राम मंदिर वाली बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कर ही रहे हैं, योगी जी ये बात बोल रहे हैं, आप ये बताइए, राम मंदिर के जब उनकी स्थापना हो रही थी, राम मंदिर में रखी जा रही थी नींव, इनमें से किसने जाके विरोध किया? जो यहाँ पे किसान हैं, किसने विरोध किया? एक भी आप निकाल के दिखाइए, बता दीजिए, बताओ ना आप, किसने विरोध करा? जहाँ जितने ये किसान हैं सिंधु बॉर्डर पे और बॉर्डर पे भी है, किसी एक का नाम अगर आया हो कि ये मंदिर को बनाने के इच्छुक नहीं थे, इन्होंने वहाँ पे विरोध किया इन किसानों ने, तो हम बात उनकी मान लेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जिसने विरोध किया हो मंदिर का। राम मंदिर का विरोध क्यों करेंगे? अच्छी बात है, मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान भी, ईश्वर भी ये नहीं कहता कि देश का किसान सड़कों पर फिर रहा है और मुझे आप मंदिर में स्थान दो। वो भी चाहता है, मेरी प्रजा है, राजा जो होता है वो चाहता है मेरी प्रजा खुश रहे, अच्छे से रहे, सुखी रहे। लेकिन हमारे तो नेताजी ये चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पे रहें, वो वैनिटी वैन में घूमें और जा के बच्चे खिलाएं। उद्योगपतियों के शर्म आनी चाहिए उनको ये बात बोलते हुए। दूसरी बात, योगी जी को शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हारे काम है मंदिर में रहने का भैया, घंटा बजाने का, पूजा करने का, और हमारे देश की जो जनता है उसको ज्ञान के मार्ग पे ले जाने का, ना कि आपको मंत्री बन के बैठने का, नेता बन के, CM PM बन के बैठने का कोई हक है। किसान है खेती करेगा, डॉक्टर है डॉक्टरी करेगा, वकील है वकालत करेगा, जाहिर सी बात है, तो वो मंदिर में रहें, पूजा पाठ करें। और दूसरी बात, हम जैसे अज्ञानी, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी कोई उम्र नहीं है ज्ञान होने की, आप उम्र से अंदाजा लगा सकती है, हम जैसे अज्ञानी बच्चों को ज्ञान दें, ज्ञान के मार्ग पे ले जाएं, ना कि राजनीति में इतना घुसे। वो कुछ ज़्यादा ही घुस गए, PM बनना चाहते हैं, CM बन गए, वहीं रहे, ठीक है, उनको जनता ने चुन लिया है, अच्छी बात है। अब तो कम से कम मट्टी पलीत देश की ना करें, सही से वर्क करें, नहीं कर रहे हैं तो अपने मंदिर में घंटा बजाएं डेफिनेटली। अच्छा, सरकार पीछे नहीं हट रही है, किसान यहाँ सर्दी पर सीमा पर डटा हुआ है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, फिर ये हल कैसे निकलेगा? मैम, मेरी बात सुनिए आप। पहली बात तो वो बार बार बोल रहे हैं संशोधन कर लें, संशोधन कर लें। संशोधन किस चीज़ में किया जाता है? जब हम कोई गलती कर देते हैं उसी में किया जाता है ना संशोधन। अब उन्होंने गलती कर दी, अब वो संशोधन करने के लिए हम उनकी गलती को क्यों झेले भैया? इसको खत्म ही करना चाहिए ना। उनको पता है उन्होंने गलती की है, तभी तो संशोधन के लिए बोल रहे हैं। हम क्यों बोले संशोधन कर ले, हम गलती नहीं कर रहे हैं। उनको ये हटाना पड़ेगा, ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, और सरकार पीछे हटे ना हटे। सरकार में कितने आदमी है बताइए आप? 10,000, 20,000, 50,000, लाख होंगे। ये देश का किसान कितना, ये कैसे पीछे हट जाएगा बताइए आप? वो नहीं हट रहे 4 आदमी, तो देश का किसान कैसे पीछे हट जाएगा? इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, और उनकी वो शहीद भी हुए हैं, तो हम अब कैसे हट जाएंगे पीछे? 35-40 किसान जो है शहीद हो गए देश के लिए, उसकी भरपाई कौन सा मंत्री जी करेंगे? आए जरा आके हमें बताएं। योगी जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने किसी एक भी किसान को श्रद्धांजलि दी? चलिए, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार के खिलाफ चल रहा है, उन्होंने आके एक बार भी बोला कि मैं 2 मिनट का मौन इनके लिए रख रहा हूँ? नहीं ना। तो उन्हें क्या फिक्र है किसानों की भैया? वो तो जाके फीते काटेंगे, चुनाव रैली कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, बच्चे खिलाएंगे जाके वहाँ पे। यहाँ से जरा सी दूर उन पे नहीं आ जा रहा, आसाम बंगाल घूम रहे हैं वो।
तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए चुनाव में। हाँ तो चुनाव में क्या करेंगे, यहाँ देश का किसान परेशान है भैया, चुनाव का क्या करेंगे बताइए। मट्टी पलीत हो रही है देश की, चुनाव बाद में कर लेना, आगे बढ़ा दो चुनाव को। पहले किसान परेशान है देश का, उसकी समस्या तो सुने जिसने इनको बनाया है। चुनाव करने वहां जा रहे हैं, देखते हैं चुनाव में जीत रहे हैं वो। ये समस्या तो तब सुनेगी सरकार जब सरकार आपकी समस्या समझेगी। वो तो लगातार कह रही है विपक्ष ने भड़का दिया है, चीन पाकिस्तान का हाथ है, ना समझ लोग हैं, किसान ही नहीं है। मैम चीन पाकिस्तान से देखो इनके पास फोन आया होगा, हमारा नंबर लेके आप कॉल डिटेल निकालो, देखते हैं हमारे पास कहाँ है, इनका सबका लेके कॉल डिटेल निकालो। आईबी एजेंसी ब्यूरो का क्या कर रही है ये लोग बताइए। और दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तानी हैं, ये है वो है, इनका दिमाग चल गया, बोर आ गए हैं, हमें विपक्ष क्यों भड़काएगा, ये हमारे हित में नहीं था। सीधी सी बात है, कांग्रेस ने धांधलेबाजी करी थी, कांग्रेस खत्म, इन्होंने करी अब की बारी, अब की ये खत्म हो जाएंगे तो कौन भड़काएगा हमें बताए। सभी पढ़े लोग एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, कौन भड़काएगा बताइए, कोई पागल थोड़ी ना है। अब ये देख रहे हैं रेलवे बेच दिया, ट्रेन में ये बोलते अडानी जी एयरपोर्ट, फलाना एयरपोर्ट, ढिमाका एयरपोर्ट, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो क्यों मानेंगे और क्यों किसी के भड़काए में आएंगे। भड़काए में लोग कितने दिन आते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 27 दिन हो गए मैम आज। और जो लोग शहीद हो गए हैं उनके परिवार भी यहीं पे हैं, ठीक है। अगर वो भी वो अपने घर नहीं जाते, अब उनको लेके उनके पार्थिव शरीर को लेके घर जाते, वहीं रहते, अपने क्यों आते फिर वो आंदोलन में। आज भी वो लोग बैठे हुए हैं शहीद होने के बाद भी, तो ये भड़काना थोड़ी ना होता है बताइए। वो तो बोलते हैं पैसों में आए हुए हैं। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं मीडिया के रोल पे बात करी जाए, नेशनल मीडिया के रोल पे बात करी जाए, तो क्या आपको ऐसा लगता है अगर मीडिया आपकी बात सही से दिखाता तो आज 27 दिन तो आपको यहाँ सड़क पर ना गुजारने होते, सरकार को कानों पे जू तो रेखती कम से कम। मैम जो सोशल मीडिया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस आंदोलन का बहुत सहयोग किया। कुछ मीडिया ऐसी हैं आप जानती हैं, सुधीर चौधरी जी बिल्कुल फ्रॉड हैं और वो जो है मतलब नहीं कर रहे हैं समर्थन, उन्होंने तो वो तो आप भी बोलते हैं ये तो किसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ मीडिया ऐसी हैं, जी न्यूज, जी जो है न्यूज, वो सारा ऐसी है, सारे जी मतलब सारा ग्रुप ही, वो जी वालों का सारा ग्रुप ही उसमें आ गया। सारी मीडिया वो ऐसी है। कुछ मीडिया ऐसी हैं जिन्होंने हमारी बात को देश में पहुँचाया, विदेश में भी बात जा रही है, आंदोलन है, इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया भैया, क्योंकि सच्चाई पे लड़ रहे हैं ये लोग। तो मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है देश का नाश करने में। जो गोदी मीडिया है, कुछ मीडिया जो है, कुछ चैनल जो हैं जी, मोदी मीडिया। तो अब क्या लगता है क्या स्थिति बनेगी? आज सिंघू बॉर्डर में मीटिंग हुई होगी, जवाब गया है सर को। अगर सरकार ये कहेगी कि संशोधन कर देंगे, कानून पीछे नहीं लेंगे, फिर किसान कब तक बैठेगा सड़कों पर? संशोधन के लिए तो वो कई दिनों से बोल रहे हैं, हम मान कर रहे हैं, हम क्यों माने। मट्टी पलीत देश की उन्होंने करी, ठीक, किसानों को सड़कों पे वो लेके आए, तो हम क्यों मानेंगे संशोधन। तो वो पिछले 10 दिन 20 दिन से बोले जा रहे हैं कि संशोधन कर देंगे, क्यों माने भैया संशोधन के लिए। गलती करी उन्होंने, झेलेंगे हम, हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों झेलेंगे। कोई चीज आप 10 रुपए की 1 रुपए में खरीदोगे, हमें 20 में वापस बेचोगे, तो हम क्या नाश हो जाने देंगे। नहीं कर रहे हैं वो संशोधन, क्यों करेंगे, हम नहीं मानने वाले। हम तो आंदोलन जब तक चलाएंगे, मोदी जी चाहेंगे जब तक। मोदी जी ने मट्टी पलीत ऐसी कर दिया, आगे चलाना पड़ सके। ट्रैक्टर भी है ना, ट्रैक्टर पे ला दिया भैया, इतने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इंटरनेशनल शूटर ने ट्रैक्टर पे आ गए। अब क्या ये खेत में भी चलेगा। अभी मोदी जी ने मट्टी पलीत कर दी देश की, इस हालत में कर दिया, अब तो ये ट्रैक्टर खेत में भी चलाना पड़ेगा। जब कुछ होगा नहीं, खेती करके करना पड़ेगा मैम। किसान की बेटी हूँ, किसान भी हूँ, ठीक है। ट्रैक्टर पे ली बताइए 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, ओपन से मैंने इंटरनेशनल खेला नेपाल से 2018 में, ठीक, और नेशनल तक मैंने खेले हैं और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आज इतनी पढ़ाई करके ऊपर जाने की वजह मैं नीचे ट्रैक्टर पे हूँ, ठीक है। अब मोदी जी ऐसे ही मट्टी पलीत करते रहे तो ये ट्रैक्टर आज सड़क पे यहाँ आंदोलन में चल रहा है, कल खेत में भी चलेगा। वो तो यही चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग बस ट्रैक्टर जोते, खेत में रहें, घर पे रहें, सड़कों पे ना आए, सच्चाई की बात ना करें। ऐसा क्यों होता है जब इलेक्शन आते हैं तो जनता राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये सब देखकर वोट देती है? मैम ये देश का किसान है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, ये देश का किसान है, पूरे देश का किसान एक है, उसके अंदर एकता है। सरकार इस चीज को भड़काना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में बांटना चाह रही है, लेकिन अब की बार उनका ये जो फॉर्मूला है वोटिंग लेने वाला वो नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम पे जो वो वोट लेते हैं नहीं चलेगा। देश का किसान है भैया, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन देश भर में रफ्तार पकड़ रहा है, सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। ये उन लोगों को देखना चाहिए जो कह रहे हैं कि सिर्फ किसान ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्नदाता पूरे देश का होता है और देश इस बिल के विरोध में है, तो सरकार को कहीं ना कहीं पीछे हटना चाहिए, बात समझनी चाहिए, आगे इनकी बात समझनी चाहिए, सुलझाना चाहिए मसला कि आखिरकार बिल को वापस लेने में क्या दिक्कत है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।